नमस्कार दोस्तों। रमज़ान का महीना पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए इबादत और शांति का समय माना जाता है। लेकिन इसी पवित्र महीने में अगर किसी बड़े देश पर हमला हो जाए और उसी दौरान उस देश के सर्वोच्च नेता की मौत की खबर आ जाए तो क्या होगा। आज दुनिया की नज़रें ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई हैं और ख़बरें यह भी कह रही हैं कि अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में गहरा मातम छा गया है। क्या यह घटना मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध की तरफ ले जा सकती है? क्या इजराइल पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है? और इस पूरे संकट में भारत की क्या भूमिका हो सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रमजान इस्लाम धर्म में बेहद पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान आमतौर पर मुस्लिम देशों में युद्ध जैसी गतिविधियों से बचने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर इसी समय ईरान पर हमला होता है तो इसका असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता। मध्य पूर्व के कई देश इसे धार्मिक और राजनीतिक दोनों नज़रियों से देखते हैं। इसलिए रमजान के दौरान किसी भी सैन्य कार्रवाई की भावनाएं भड़क सकती हैं। सैन्य कार्रवाई से भावनाएं भड़क सकती हैं और पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। अली खामनेई जैसे शक्तिशाली नेता के मौत की खबर ईरान की राजनीति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। खामनेई सिर्फ एक धार्मिक नेता ही नहीं बल्कि ईरान की सत्ता के सबसे बड़े केंद्र थे। अब उनकी मौत के बाद तीन बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला यह कि ईरान का अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा। दूसरा यह कि क्या सत्ता के लिए अंदरूनी संघर्ष शुरू होगा। और तीसरा सवाल यह है कि क्या ईरान बदले की कार्रवाई करेगा। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन के दौरान अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है। आइए अब समझते हैं कि इजराइल पर क्यों मंडरा रहा है खतरा। दोस्तों, इजराइल और ईरान के रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। इजराइल लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अगर खामनेई की मौत के बाद ईरान में गुस्सा भड़कता है तो इजराइल पर मिसाइल या ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ सकता है। मध्य पूर्व में मौजूद कई समूह जिन्हें ईरान का समर्थक माना जाता है वे भी इस संघर्ष में सक्रिय हो सकते हैं। क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? तो दुनिया के कई विशेषज्ञों का इस बारे में मानना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाता है तो इसमें कई बड़े देश भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल को अक्सर अमेरिका का समर्थन मिलता है। वहीं ईरान के संबंध रूस और चीन जैसे देशों से भी मजबूत हैं। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं भारत की। तो इस संकट में भारत की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। भारत की स्थिति इस पूरे मामले में बेहद संतुलित मानी जाती है। भारत के संबंध ईरान से भी अच्छे हैं और इजराइल से भी मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। भारत के लिए तीन बड़े मुद्दे अहम हैं। पहला, ऊर्जा सुरक्षा, जिसमें भारत को तेल की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से मिलता है। दूसरा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, क्योंकि ईरान, कुवैत सहित इस क्षेत्र में लाखों भारतीय काम करते हैं। और तीसरा, क्षेत्रीय शांति। जी हाँ, भारत हमेशा कूटनीतिक समाधान का समर्थन करता है। संभव है कि भारत इस संकट में शांति की अपील करे और बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश करे। आज पूरी दुनिया की नज़रें मध्य पूर्व पर टिकी हैं। अगर स्थिति संभल गई तो यह सिर्फ एक राजनीतिक संकट बनकर रह जाएगा। लेकिन मित्रों, अगर हालात बिगड़ते हैं तो यह संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हालात बहुत तेजी से बदलते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम हर खबर को समझदारी से देखें और सही जानकारी पर भरोसा करें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की संभावना बढ़ रही है? और इस पूरे मामले में
भारत को क्या भूमिका निभानी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।